पहलगाम आतंकी हमला आपको याद है? वही पहलगाम आतंकी हमला जब लोगों का धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। वही पहलगाम आतंकी हमला जहां सरहद पार से आए लोगों ने कलमा पढ़ने का कहा और नहीं पढ़ने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के मुंबई में सामने आया है, जहां दो लोगों ने दो सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया, उनसे धर्म पूछा और उसके बाद उन पर हमला किया गया। आखिर कौन लोग थे, क्यों इस तरह की सोच के साथ यह हमला किया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मुंबई में पहलगाम जैसा हमला। आया, धर्म पूछा और चाकू मार दिया। माया नगरी मुंबई। रात के अंधेरे में लाइट की जगमगाहट से मुंबई की खूबसूरती निखर रही थी। धीरे धीरे रात बीत रही थी। सुबह के 4 बजने को थे। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच जुर्म भी दबे पांव दस्तक दे रहा था। मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन ड्यूटी पर थे। चंद घंटों बाद ड्यूटी खत्म होने वाली थी। तभी एक 25 से 30 साल का युवक पास से गुजरता है। युवक वहां मौजूद दोनों सिक्योरिटी गार्ड से मस्जिद का पता पूछता है। युवक चला जाता है, लेकिन फिर वो खौफ बनकर वापस लौटता है। बाहर खड़ा गार्ड कुछ समझ नहीं पाता। युवक तेजी से आता है, गार्ड से उसका धर्म पूछता है और जब वो खुद को हिंदू बताता है तो युवक अचानक हैवान बन जाता है और गार्ड पर चाकू से हमला कर देता है। आधी अधूरी सुनसान बिल्डिंग के अंदर गार्ड की चीखें गूंज रही थीं। गार्ड बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था, लेकिन वो हैवान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बेरहमी से चाकू मारता जा रहा था। उसकी हैवानियत का ये खेल यहीं नहीं रुका। वो केबिन में दाखिल हो चुका था, जहां दूसरा गार्ड मौजूद था। इस बार उसने गार्ड से कलमा पढ़ने को कहा और जब दूसरा गार्ड ये नहीं कर पाया तो उसका हश्र भी वैसा ही किया जैसा धर्म पूछने के बाद बाहर मौजूद गार्ड का किया था। हमले में घायल दोनों गार्ड्स को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन धर्म को लेकर किया गया ये वार कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये जो अटैक है वो ठीक वैसा ही है जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। तो अब सवाल ये है कि क्या ये भी कोई आतंकी साजिश है या फिर इसे आतंकी साजिश का रूप देने की कोशिश की गई है।
पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सवाल यही था कि आखिरकार जैब जुबैर अंसारी क्या किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था? धर्म पूछकर हमले के पीछे क्या था मकसद? अब इसे लेकर जांच आगे बढ़ी और जैब जुबैर अंसारी की कुंडली खंगाली गई। जांच घर तक पहुंची और घर पर जब टीम पहुंची तो वहां से मिला कुछ बहुत ही हैरान करने वाला। पुलिस और एटीएस की जांच में पता चला कि जैब जुबैर अंसारी साइंस ग्रेजुएट है और वह 2000 से 2020 तक अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहा था। अमेरिका में नौकरी नहीं मिलने के कारण वह 2020 में भारत लौट आया और 2022 से मीरा रोड स्थित स्मिता एजेंसी बिल्डिंग में अकेले रहकर ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग देने लगा। आरोपी की शादी भी हो चुकी है। उसकी पत्नी अफगानी है जो उसे छोड़कर अमेरिका चली गई। उसके घर से ISIS से जुड़े नोट्स, एक लैपटॉप और कुरान की 3 कॉपियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हमला अकेले प्लान किया था। एटीएस के मुताबिक ये एक लोन वुल्फ अटैक का मामला है, यानी कि एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें किसी भी आतंकी संगठन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ना ही उनकी ओर से कोई निर्देश दिया जाता है। एक अकेला व्यक्ति सारी प्लानिंग करता है और घटना को अंजाम देता है। जैसे जैसे इस हमले की जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे चौंका रहे हैं, क्योंकि जैब जुबैर अंसारी अकेलेपन के दौरान इंटरनेट के जाल में फंसा कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा। उसके घर से कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिसमें उसने ISIS में शामिल होने की मंशा जाहिर की है और धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर हिंदू सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मारने की कोशिश इस दिशा में उसका पहला कदम था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब बारीकी से उसके मोबाइल और लैपटॉप के साथ साथ हर एक चीज की बारीकी से जांच कर रही हैं। कहीं जुबैर किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़ा, कहीं उसे कोई गाइड तो नहीं कर रहा था। क्या उसका इरादा सिर्फ हमला कर आतंकी संगठनों की नजरों में आने तक ही सीमित है या फिर कोई और भी बड़ी साजिश रच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।